हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम हेजिंग की एक स्ट्रेटजी से स्टार्ट करेंगे। हमने अपने प्रीवियस क्लास में रिस्क पढ़ा था और हेजिंग पढ़ी थी कि रिस्क क्या होते हैं, हेजिंग क्या होती है और उसकी कितनी टेक्निक्स होती है हेजिंग की। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हेजिंग के बेसिक्स देखना चाहते हैं, रिस्क के बेसिक्स देखना चाहते हैं, तो मैंने अपने चैनल पे वो वीडियो अपलोड की हुई है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मनी मार्केट हेजिंग से। मनी मार्केट हेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके पेपर में किसी दूसरे हेजिंग टेक्निक के साथ आ जाता है, कभी फॉरवर्ड के साथ आ जाता है, कभी फ्यूचर के साथ आ जाता है। तो ये आपने वीडियो एंड तक देखनी है और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको मनी मार्केट हेजिंग सिखाऊंगा कि मनी मार्केट हेजिंग क्या होती है और हम इसको किस तरह लेके चलते हैं। तो चलिए हम अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सीए वाला भाई इज़ अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड इन यूके। हम सीए वाला भाई एक कंपनी है जो यूके बेस्ड है। इज़ एक्सपेक्टेड टू पे 2.4 मिलियन इन 3 मंथ्स टाइम। अच्छा, एक हम यूके बेस्ड कंपनी है और हमें 2.4 मिलियन डॉलर पे करना है 3 मंथ्स टाइम में। एक्सचेंज रेट्स हमारे पास दिए हुए हैं, यूके यूएस का हमारे पास बोरिंग और इन्वेस्टिंग रेट दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ ये क्वेश्चन अराज होता है कि मनी मार्केट हेज हम क्यों यूज़ करेंगे और इससे कैसे हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमारे हमने पेमेंट करनी है कितनी, 2 पॉइंट पेमेंट इन 3 मंथ्स टाइम। हमने पेमेंट्स 3 मंथ्स टाइम में पे करनी है, वो भी कितने, 2.4 मिलियन। अच्छा, अगर ऐसा हो कि हमारा कोई बैंक अकाउंट यूएस के अंदर हो और वो डिपॉजिट के अंदर पड़ा हो और वो उस पर इंटरेस्ट इनकम लगती जाए और ऑटोमेटिकली 3 महीने बाद इतने पैसे हो जाए कि मैं अपने डिपॉजिट अकाउंट से एक चेक काटूं और अपने वेंडर को दे दूं, तो कितना अच्छा हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी, ना हेजिंग की टेंशन ना किसी चीज़ की टेंशन। मगर यहाँ मसला ये कि हमारे पास 2.4 मिलियन तो है ही नहीं, ना हमारे पास कोई बैंक अकाउंट है यूएस के अंदर। तो चले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले अपना एक बैंक अकाउंट यूनाइटेड स्टेट जाके खोल लेते हैं, उनके बैंकर से बात करते हैं और उनके बैंकर को बोलते हैं यार हमें जो है ना एक सेविंग अकाउंट ओपन करके दे दो। बैंकर बोलते हैं, बैंकर हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, हम वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और हमारा बैंक अकाउंट फाइनली क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अब मेरा डिपॉजिट का बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया, तो अब मैं क्या कहूँगा, अब मुझे अपने वेंडर को 2.4 मिलियन देने हैं। तो मुझे कितने देने, 2.4 मिलियन, ये मुझे अपने वेंडर को पेमेंट करनी है। अच्छा, अब वहाँ पे आपका इन्वेस्टिंग रेट क्या है, 2.4 मिलियन पे मुझे, अगर मैं 2.4 मिलियन बैंक के अंदर रखवा दूँ तो मुझे बैंक में इंटरेस्ट इनकम मिलना शुरू हो जाएगी और मेरे अकाउंट के अंदर पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो क्यों ना हम 2.4 मिलियन को डिस्काउंट करते हैं ताकि वो अमाउंट निकल आए कि 3 महीने बाद मुझे इंटरेस्ट इनकम और प्रिंसिपल समेत 2.4 मिलियन मिल जाए। तो वो अमाउंट कैसे निकलेगी, 1 + 3.1%। ये एनुअल रेट है वहाँ का, इन टू 3/12, 3/12। तो ये आपके पास वो अमाउंट निकल आएगी कि अगर आप इस अमाउंट को बैंक के अंदर रखवा दें तो बैंक 3 महीने तक इस पैसे को ग्रो करेगा और ग्रो करके आपके 3 महीने बाद पैसे 2.4 मिलियन बना देगा। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखी थी, अब मैं इसको सॉल्व कर दूँ। 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 + 3.1% इंटू 3/12, तो कितनी अमाउंट निकल आई। अगर तुम्हें 3 महीने में ये यूएस डॉलर इन्वेस्टिंग अकाउंट के अंदर रख दूं तो मुझे 3 महीने पहले ये अमाउंट रखनी पड़ेगी, 2381543, जो 3 महीने का इंटरेस्ट इनकम ग्रो होने के बाद 2.4 मिलियन बन जाएगी। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, आप लोग इसको चेक भी कर लीजिएगा, ओपनिंग इंटरेस्ट और क्लोजिंग। यहाँ से आप इसको इस तरह चेक भी कर लेंगे तो ये 3 महीने बाद 2.4 मिलियन ही बनेगी। अच्छा,
इसके बाद अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे तो 2.3 मिलियन की अमाउंट चाहिए आज यूएस डॉलर में, मगर मेरे पास तो ये पैसा ही नहीं है। मेरे पास तो यूके है, यूके के मेरे पास, मैं यूके बेस्ड कंपनी हूँ और मेरे पास पाउंड है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, इस यूएस डॉलर को अपने पाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट यूएस डॉलर इनटू पाउंड यूजिंग स्पॉट रेट। अच्छा, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो भाई अभी के अभी ये 2.3 मिलियन यूएस डॉलर चाहिए, ताकि मैं इसको ले जाके यूएस के बैंक में रख दूँ और मुझे वहाँ से इनकम आ जाए और 3 महीने बाद ये 2.4 मिलियन बन के मैं पेमेंट कर दूँ। अब मुझे इस 2.3 मिलियन को लेने के लिए अपने यूएस डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। आज के आज मुझे इस यूएस डॉलर के लिए पाउंड चाहिए। तो मुझे पाउंड कितने चाहिए, ये आप लोग रूल याद रख लीजिएगा कि जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होगी फॉरेक्स के अंदर, मिसाल के तौर पे आपको यूएस डॉलर चाहिए, यूएस पाउंड्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड के चक्कर में मत पड़िएगा। सिर्फ ये कीजिएगा कि जब भी पेमेंट होगी तो रिसीव, पे मोर और रिसीव लेस। आप लोग बस ये याद रखिएगा, पे मोर रिसीव लेस। ये इसका रूल है कि जब भी आप यूएस डॉलर या यूके या कुछ भी आपको रिसीट या पेमेंट होगी, तो पेमेंट के बारे में आपको पे मोर करना पड़ेगा, ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, और रिसीव जब भी आपको होगी तो रिसीव लेस होगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास 2 US डॉलर रेट है, यूरो रेट है, देश डिवाइड बाय 1.5938। एक से अमाउंट हमारे पास आया है 1494255। ये किस रेट से आया है, 39 वाले से, और देश डिवाइडेड बाय 1.5962। अच्छा, क्योंकि हमने यूरो पे करने हैं ताकि हमें डॉलर रिसीव हो सके। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, हमें क्या पे करना है, हमें यूरो पे करने हैं ताकि हमें डॉलर रिसीव हो सके। तो मैंने आपको गोल्डन रूल बताया, पे मोर और रिसीव लेस। तो पे मोर में आप देखें कि कौन सा ज़्यादा है, 1.49255 या 1492000। तो ऑफकोर्स 1494255 ये आपने पे करना है ताकि आपको यूएस डॉलर मिल सके। अच्छा, अब आपके पास तो ये अमाउंट तो है ही नहीं, इतने यूएस आपके पास यूके के पाउंड्स तो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप ये पाउंड्स बोरो करेंगे, बोरो पाउंड्स फॉर 3 मंथ्स टाइम। आपने इधर क्या किया, आपने इधर कन्वर्ट किया यूएस डॉलर को इनटू पाउंड में, और वो अमाउंट आ गई ये वाली 1494255। अब चूंकि आपके पास इतने पाउंड्स है ही नहीं, तो आप इन पाउंड्स को लेने के लिए बैंक जाएंगे यूके के और उनको बोलेंगे यार मुझे इतने पाउंड्स दे दो, तभी तो आप यूएस डॉलर खरीद सकेंगे। ये पाउंड्स देखिए, तभी तो आपको यूएस डॉलर मिलेंगे। तो जब मैं इसको बोरो करूंगा, इस बोरो पे मुझे ऊपर 3 मंथ्स की मुझे इन्वेस्टिंग इनकम मिल रही थी, तो जब मैं बोरो करूंगा तो मुझे इसका बोरो का एक्सपेंस पड़ेगा। तो 1494255 इनटू आपके पास जो बोरिंग रेट है वो कितना है, यूके में 4%, 4% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। तो ये आपके पास आ जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस 1494255 मल्टीप्लाई बाय 4% इंटू 3/12। ये आपके पास आ गई इंटरेस्ट एक्सपेंस। और प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल मेरे पास था 1494255। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के टोटल मुझे कितने का ये पाउंड्स पड़ गए, या मुझे टोटल कितने के यूरो पड़ गए, 1509198। अल्टीमेटली मुझे जो इफ़ेक्टिव, जो मुझे आपको 2.4 मिलियन लेने के लिए मुझे जो इफ़ेक्टिव यूरो पे करने पड़े वो 1509198। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2.3 मिलियन यूएस डॉलर लेने के लिए
आपने जो नेट कॉस्ट पे की है या नेट यूरो पे की है वो 1509198। ये था हमारा हैजिंग, वो भी पेमेंट वाला। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मजीद इसके 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा। एसीसी के हम पास पेपर भी करेंगे, कुछ सीए की करेंगे और कुछ आईसीएडब्ल्यू की करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें मनी मार्केट हैजिंग में रिसीट देखेंगे। अगेन मैं आप लोगों को मनी मार्केट हैज ब्रीफ, जाते जाते आप लोगों को ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया। हमें 2.4 मिलियन यूएस डॉलर पे करने हैं 3 महीने के अंदर। चूंकि हमारा ना यूएस डॉलर के अंदर बैंक अकाउंट है ना कुछ है, तो हमने सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करा है। उस बैंक अकाउंट में हमने उतने पैसे रखे कि हमें इंटरेस्ट इनकम मिल मिल के 2.4 मिलियन बन जाए। वो कैसे रखे? वो ऐसे रखे, 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाय डिस्काउंट किया इन्वेस्टिंग रेट से 1 प्लस 3.1% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3/12, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 2381543। अब इन यूएस डॉलर तो मुझे आज चाहिए ना, ताकि मैं आज जाके अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा सकूं। तो जब मुझे आज चाहिए तो यूएस डॉलर मुझे आज लेने के लिए मैंने अपने यूके डॉलर दिए, यूके पाउंड्स दिए। और मुझे यूके पाउंड्स कितने देने पड़े? हमेशा इसका गोल्डन रूल है, रिसीव लेस पे मोर। आपने यूएस आपने यूएस डॉलर लेने के लिए अपने पाउंड्स दिए, तो जब आप पाउंड्स पे करेंगे तो हमेशा ज़्यादा पे करेंगे। तो आपने पाउंड्स कितने पे किए? 1494255। अच्छा, आपने इतने पाउंड्स पे करने हैं ताकि आपको यूएस डॉलर मिल जाए। मगर जब आप अपने कंपनी में, अपने ऑफिस में, आपने देखा यार मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो आपने क्या किया? आपने कंपनी यूके बेस्ड कंपनी है आप, और यूके बेस्ड बैंक है, तो आप यूके के बैंक गए अपने और उसको बोला यार मुझे इतने यूके पाउंड्स चाहिए और मुझे इंटरेस्ट रेट बता दो। तो उसने आपको इतने पाउंड्स भी दे दिए और उसने बोला भाई इंटरेस्ट रेट 4% है, तो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रिंसिपल मिला के जो इफेक्टिव मुझे यूएस पाउंड देने पड़े वो 1509198 देने पड़े। ये था हमारा मनी मार्केट हेज का कॉन्सेप्ट। मनी मार्केट हेज में आप एक तरफ एक बैंक से बोरो करेंगे और दूसरे बैंक में जाके इन्वेस्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यूट्यूब पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप ले लीजिएगा और मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपके सारी क्यूरी रिजॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा हम एसीसीए के तमाम पास पेपर 2015 से ऑनवर्ड करेंगे सॉल्व। हैजिंग हो गया, उसमें सारे टॉपिक्स करेंगे, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो ज़रूर आप लोग अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।